डीएसपी साहब भी मारे थे। उनका एक थाना का एक सिपाही था, टूडू जी कह के कोई थे जी, वो भी मारे थे हमको, और बहुत मारे थे। जितना उन लोग का क्षमता था उतना मारे थे। अच्छा, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं मेरा हाथ टूट गया मारने से। पूरा ये पोर्शन जो है यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लोग मारे, बहुत मारे हमको। जब बहुत मारे और हम गिर गए जब, तब वो हमको एगो चीज बोले डीएसपी साहब कि याद रखना, यहाँ से निकलने के बाद यदि मुंह खोला तो दूसरा रुपेश स्वासी तुम ही बनोगे बुंडू का। उसके बाद इतना परिणाम तेरा गंभीर होगा जो तुम सोच नहीं सकते हो। किसी भी समय कहीं से भी तुमको उठा करके कहाँ भेजेंगे तुम सोच नहीं सकते हो। और हम तो बहुत घबरा गए कि हमको लगा कि पता नहीं अब थाना में हो सकता है मेरा मर्डर हो जाएगा जी, क्योंकि जिस तरह से मेरा मोबाइल भी लूट लिया गया था। हमको डीएसपी साहब से मेरा कोई लफड़ा नहीं हुआ है। डीएसपी साहब का चैम्बर में जाने के लिए हमको बड़ा बाबू 11:19 में 19 तारीख को हमको फोन किए कि आप कहाँ हैं। तो हम बोले कि हम अनुमंडल तरफ आए हैं सर कुछ काम से। तो बोले कि ठीक है उधर हैं तो थोड़ा सा डीएसपी साहब से मिल लीजिएगा। तो हमको ये कुछ पता नहीं था कि मतलब क्यों भेजा गया है वहाँ, क्यों मिलने के लिए बुलाया है। तो वहाँ गए चैम्बर में तो वहाँ कोई नहीं था, मतलब स्टाफ लोग था। तो उन लोग बतलाए कि अभी तो साहब आवास में है, थोड़ा बाद में आप आइए। फिर थोड़ा बाद में जब गए तो फिर बतलाए उन लोग कि अभी नहीं आए हैं, सिर्फ 2:30-3 बजे के बीच में आएंगे जी, तो आप रुकिए। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है। अब उतने बड़े पदाधिकारी हैं तो, और जब बुलाए हैं तो हमको तो जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुई सर? हम घुसे वहाँ जी, हमको फिर बुलाया गया अंदर कि ठीक है बुलाओ कह के। तो जैसे घुसे तो वहाँ पर एक के सीधे डीएसपी साहब बोले, एक सिपाही खड़े थे वहाँ और बोले कि यही है जो यहाँ वहाँ आवेदन देता है और परेशान करता है आदमी को। साला 4 आने का भी खर्चा करने का औकात नहीं है और यहाँ जो 10-10 हजार एक लाठी पर दे रहा है उस पर उसके खिलाफ आवेदन देता है। मारो साले को। तो सर ये बताइए कि किस चीज के लेके ये मामला बढ़ा था? हम एक आवेदन दिए हुए थे। एक महिला है अर्चना देवी और उसका पति कन्हैया लाल भगत, जो मेरे ऊपर बार बार झूठा केस करके हमको परेशान करता था। इसके अलावा मेरे घर के तरफ उन लोग लोकेशन करके रेकी करने के उद्देश्य से हम लोग के साथ में पहले से जमीन विवाद है उन लोग का। अच्छा, वो नगर पंचायत बुंडू से बिना नक्शा पास कराए अवैध भवन निर्माण भी मेरा जमीन को कब्जा करके किया हुआ है जी। इसका मतलब 107 का केस भी चला था अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ, और वो भी चल ही रहा है। वहाँ सिविल कोर्ट में भी चल रहा है ये मामला जी। तो शायद यही सब को लेकर के वो हमको बार बार झूठा केस करती थी मेरे ऊपर में, कुछ भी आरोप लगाती थी, जो मन में आता था वही आरोप लगा करके केस कर देती थी जी। और यही सबसे हम तंग आकर के सीसीटीवी का लोकेशन मेरा घर के तरफ, मेरे चाचा के घर के तरफ, आंगन के तरफ, सब तरफ वो कर दिया है उन लोग। तो यही सब हम आवेदन दिए हुए थे। डीएसपी साहब आपको कितना बजे बुलाए थे और कितना बजे मारे हैं? देखिए हम 2:30 बजे डीएसपी साहब का आवास के पास में हम पहुंचे। 2:30 बजे के आसपास में डीएसपी साहब घुसे थे। हम लगभग घड़ी तो देख करके नहीं घुसे थे, लेकिन हमको लगता है कि 2:30 से 3 बजे के बीच का ये सारा घटना हुआ है। लगभग मान के चलिए कि 2:45 बजे के आसपास हमको वहां पीटा जा रहा था। तो आपको मार के हाथ भी तोड़ दिया गया? हाँ, मार के हाथ तोड़ दिए। तो वहां से आपको इलाज के लिए कौन, पुलिस लेके गई कि कोई और लेके गया? नहीं, उन लोग मारे, बहुत मारे हमको। जब बहुत मारे और हम गिर गए जब, तब हमको एगो चीज बोले डीएसपी साहब कि याद रखना, यहाँ से निकलने के बाद यदि मुंह खोला तो दूसरा रुपेश स्वासी तुम ही बनोगे बुंडू का। उसके बाद इतना परिणाम तेरा गंभीर होगा जो तुम सोच नहीं सकते हो। किसी भी समय कहीं से भी तुमको उठा करके कहाँ भेजेंगे तुम सोच नहीं सकते हो।
और एक दरोगा थे संतोष जी, वो वहीं पर थे। उनको बोले कि जाओ इसको थाना लेकर के जी, और इसको थाना लेकर के जाओ, थाना में रखना, अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे, हम भी आ रहे हैं, तब जा करके पानी लगाओ, मतलब इसका फैसला करेंगे इसको क्या करना है। तो हम तो बहुत घबरा गए कि हमको लगा कि पता नहीं अब थाना में हो सकता है मेरा मर्डर हो जाएगा जी, क्योंकि जिस तरह से मेरा मोबाइल भी लूट लिया गया था। हम बार बार उन लोग से आग्रह कर रहे हैं कि सर मेरा मोबाइल दे दीजिए, हमको घर खबर करना है कि आप लोग हमको यहाँ इस तरह से कर रहे हैं। घर हम पिताजी को तो बता देंगे, नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा जी। फिर थाना हमको लेकर के आए, तो थाना घुसे, बहुत हमको मतलब पूरा हम चलाने, मोटरसाइकिल भी चलाने में असमर्थ थे। हम मोटरसाइकिल से गए थे अनुमंडल, तो एक सिपाही वही टुड्डू जी थे, वो मेरा बाइक को लेकर के आए थाना, और हमको लोग अपना सूमो में बैठा लिया जी। और वहां हमको मोटा लगभग 20 मिनट रखने के बाद उन लोग हम बार बार उन लोग से बोल रहे थे कि हमको मेरा घर खबर करना है, या तो आप कर दीजिए, मेरा पिताजी का नंबर हम दे रहे हैं, या तो फिर हमको मेरा मोबाइल दीजिए जी। हमको क्यों रखे हुए हैं, क्या बात है सब बताइए, अभी रुकिए ना, चुपचाप से छोड़ देंगे, रुकिए, छोड़ देंगे, रुकिए, यही खाली हमको बोला जा रहा था। 20 मिनट के बाद उन लोग हमको बोले कि आपको मोबाइल दे रहे हैं, आप अपना कोई दोस्त को खबर कीजिए और बुलाइए यहाँ जी। भगत और उसकी पत्नी अर्चना देवी वहां मौजूद थी जी। इसका मतलब यही है कि उन्हीं लोग के इशारे पर हमको पीटा गया है। यदि हम अपराधी रहते, कोई भी तरह का हम गलत काम किए हुए रहते, मेरे मन में कोई भी तरह का ये रहता, डर रहता कि हम ये गलत काम किए हुए हैं, तो हम डीएसपी साहब के यहाँ नहीं जाते। हम कोई गलत किए ही नहीं है, किसी भी तरह का गलती हम जाने में नहीं हिचकिचाए, हम बेधड़क गए, लेकिन मेरे साथ में ये घटना घटेगा ये हमको अंदाजा नहीं था। हम बार बार यहाँ तक कि जब हम मार से बचने के लिए यहाँ तक बोले कि सर आप अपने पद को याद कीजिए, आप इस तरह से हमको क्यों मार रहे हैं जी। तो बोले सारा तुम हमको समझा रहे हो, अभी भी हमको धमकी दिया जा रहा है कि उसको तुम चुपचाप से रहो, किसी माध्यम से, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि किस माध्यम से, उनके किसी माध्यम से हमको धमकी दिया जा रहा है कि तुम उसको बर्बाद कर देंगे, नहीं तो उसको शांत रहने बोलो, नहीं तो उसका लाइफ खत्म कर देंगे हम। अगर कहीं पर भी ये केस किया या कुछ भी किया, इसलिए अब देखिए क्या करते हैं, हम तो बेबस हैं।